ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? हाँ, ड्यू टेक देखा था और इनलाइन देखा था, ब्लॉक देखा था और स्पैन टेक देखा था। ठीक है, और क्या बाकी था? स्पैन, ड्यू, इनलाइन, ब्लॉक, बस इतना ही था ना। और उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह शायद बताया था मैंने। ठीक है, कि आप लोगों को वेबसाइट का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज जो हमें देखना है, स्टार्ट करना है, पहले जो एक कल का बचा था वो था हमारा मार्क्यू टैग। ठीक है, पहले आज मार्क्यू टैग देखेंगे। मार्क्यू टैग खत्म होने के बाद में लास्ट हमारा जो टॉपिक बचेगा वो है फॉर्म टैग, कि फॉर्म कैसे बनाना है। तभी मार्क्यू टैग का यूज़ क्या होता है? मार्क्यू टैग आप लोग जैसे कि काफ़ी सारी जगह देखते हो, बहुत जगह यूज़ में आती है। जैसे न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो न्यूज़ के अंदर एक नीचे लाइन हमेशा स्क्रॉल होती रहती है। ठीक है, देखा है ना आप लोगों ने? या तो कोई वेबसाइट पे भी कुछ देखोगे तो कोई एक लाइन कुछ नीचे या तो ऊपर ऐसे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होती रहती है, या तो अल्टरनेट चलता रहता है, या फिर बाय डिफॉल्ट लूप में घूमते रहता है। तो उसको ही मार्क्यू टैग के मदद से उस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को स्क्रॉल करवा सकते हैं वेब पेज के ऊपर, या फिर इमेज को भी स्क्रॉल करवा सकते हैं प्लस टेक्स्ट, दोनों चीज़ों को करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ जो किया जाता है, यूज में आता है, वो टेक्स्ट है। ठीक है, अगर कहा जाए तो इमेज भी कराई जा सकती है, लेकिन उतना कोई यूज में करता नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट आपका हमेशा यूज में आएगा। अभी इमेज है तो ऐसा मत बोलना कि वीडियो भी हो जाएगा, वीडियो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो इमेज या फिर टेक्स्ट। ठीक है, और उसमें 90% यूज में होता है टेक्स्ट। हम लोग मोस्ट ऑफ जब वेबसाइट होती है तो उस पर टेक्स्ट को ही हम लोग अपना लूप में घुमाते हैं, स्क्रॉल करवाते हैं। तो इसको यूज करने के लिए इसके कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, जो एट्रीब्यूट्स आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसका बिहेवियर। ठीक है, अब बिहेवियर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्योंकि इसके अंदर यू यूज नहीं करना है। यहाँ पे इस तरीके से बिहेवियर उसका एट्रीब्यूट आपको यूज करना है। इसमें 3 अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग बोल सकते हो उसमें स्लाइड है। स्लाइड यानी क्या? जैसे आप लोग फोटोज मोबाइल में देखते हो, स्लाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वही इसको स्लाइड कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका स्क्रॉल। स्क्रॉल यानी लूप में घूमते रहना। ठीक है, यानी स्क्रॉल होते रहना। और लास्ट जो आता है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी क्या? ये अगर यहां से यहां तक स्क्रीन है तो ये एक जो वर्ड आएगा ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। ठीक है, यानी स्क्रीन पे वो चीज दिखती रहेगी जब, लेकिन स्क्रॉल होगा ना तो पीछे आता है। ठीक है, यानी एक टेक्स्ट यहां तक जब आएगा तो यहां से ये पीछे ऐसे घूम के फिर ऐसे आता है। तो जब पीछे जाएगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। लेकिन अल्टरनेट में पीछे नहीं जाता है, वो स्क्रीन पे ही इस तरीके से घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर इस तरीके से बताया जाता है, वो बिहेवियर आपको यूज करना है। बिहेवियर के बाद में और इसके जो एट्रीब्यूट्स है, जिसे कि आप लोग बोल सकते हो कि अप डाउन करवाना या तो लेफ्ट एंड राइट करवाना, यानी साइड्स आपको जब बतानी रहेगी तो साइड्स के लिए आप क्या बोल सकते हो? या तो लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, या तो राइट से लेफ्ट लेके आओगे, या फिर डाउन से टॉप, या फिर टॉप से डाउन। तो आपको ये 4 वैल्यू यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप टॉप बोल सकते हो, डाउन कह सकते हैं हम लोग, लेफ्ट कह सकते हैं और राइट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें इसमें यूज करनी रहेगी। और बाकी चीजें जो एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ आप लोग हमेशा यूज करते ही हो। हाइट आपको डिफाइन कर सकते हो, पूरी स्क्रीन चाहिए होगी तो पूरा हाइट विड्थ आपको देना पड़ेगा। अगर छोटा सा कुछ बीच में ही चाहिए, उत्ते पे ही स्क्रॉल करवाना है, तो उसकी हाइट और विड्थ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो टेबल टैग में जैसे हमने बीजी कलर यूज किया था उसी तरीके से इसमें भी बैकग्राउंड कलर वगैरह दिए जा सकते हैं, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल टाइम होता है इसके अंदर एक, तो उसको हम लोग स्क्रॉल अमाउंट कहते हैं, या फिर स्क्रॉल टाइम भी कहा जाता है और अमाउंट भी कहा जाता है। तो दोनों यूज किए जाते हैं। इसका यूज क्या होता है कि वो जो स्क्रॉलिंग करवा रहे हो
उसको आपको फास्ट करवाना है या स्लो 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 एकदम करवाना है, यानी उसका ड्यूरेशन कैसा रखना है आपको। फास्ट आएगा तो फटाफट आते जाएगा, स्क्रॉल यानी थोड़ा सा धीरे धीरे धीरे, ऐसा जैसे चींटी की तरह चींटी चलती है वैसे जाएगी, या फिर घोड़े की तरह दौड़ाना है, वो आपके ऊपर है। तो उसको स्क्रॉल अमाउंट कहा जाता है। तो वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। उसको सेकेंड्स में भी बताया जा सकता है, मिनट्स में भी बताया जा सकता है, आपको जैसे बताना है वैसे आप वहाँ पे आपको वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। ठीक है, करके देखते हैं, यानी आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। फिर VS कोड ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये ड्यू वाला है, नया एक बना लेते हैं फाइल, उसमें करके दिखाता हूँ। बॉडी में आ जाते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग मार्क्यू टैग। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर आपको जो भी अगर टेक्स्ट लिखोगे तो वो टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाया जा सकता है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने वेलकम टू वेब डेवलपमेंट लिख दिया, सेव कर दिया। अभी अगर रन करोगे तो आपको डायरेक्शन वाइज कुछ दिखेगा नहीं, जैसा उसका डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है वैसे डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन के साथ में वो स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है हमारी, लेफ्ट होती है, तो वो राइट से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा। चाहे टेक्स्ट रखो, इमेज रखोगे तो इमेज उसके अंदर चलती हुई दिखाई देगी। फिर आपको ये अभी स्क्रॉलिंग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। मैंने जो उसका बिहेवियर बताया था आपको, ठीक है, जो पहला एट्रीब्यूट है बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर ये कौन सा रखता है, स्क्रॉल वाला रखता है, प्लस उसकी जो डायरेक्शन वो यूज़ करता है वो कौन सी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी लेकिन उसको डायरेक्शन कहा जाता है लेफ्ट। स्टार्ट करेगा वो लेफ्ट से आने के लिए, अपना राइट से आने के लिए, क्योंकि उसका आउटपुट कहाँ रहता है, लेफ्ट में। ठीक है, तो इसको अगर आपको अभी इमेज वगैरह में कुछ कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो। जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ और एक मार्क्यू टैग लेता हूँ, इसमें कोई इमेज डाल दो तो इमेज को भी वो स्क्रॉल करवाएगा। src जो हमारे पास इमेज होगी वो इमेज ले लेते हैं। जैसे यही वाली इमेज ले लेता हूँ, इसको विड्थ में छोटी कर देता हूँ, सेव करेंगे, रन करके चेक करो। अभी वो टेक्स्ट के नीचे साथ में ही इमेज को भी स्क्रॉल करवाएगा। ठीक है, लेकिन इमेज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उतना यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कोई भी वेबसाइट जब आप लोग बनाओगे तो यूज़ जब करना रहता है तो मोस्ट ऑफ टाइम टेक्स्ट का ही यूज़ होता है, क्योंकि टेक्स्ट आपका एज अ मार्केटिंग काम करता है। जब भी कोई समझ लो आप आपके वेबसाइट पे कुछ आपने बना के रखा है, कोई आके वीडियो देख रहा है तो वीडियो के नीचे आप स्क्रॉलिंग करवाते हो जिससे कि उसको कोई पढ़ सके। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं इंस्टीट्यूट के जो आने वाले कोर्सेस होंगे उसकी मार्केटिंग करूंगा उसके अंदर, कि मेरा ये कोर्स समझ लो अभी जनवरी से एक नया बैच चालू होने वाला है, तो उसका मैं कंटिन्यूस उस पर स्क्रॉलिंग करवाते रहूँगा। तो ऐसे ही इमेज कोई स्क्रॉल करवाओगे तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ पाएगा नहीं इमेज को। टेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अभी कमेंट पास कर देता हूँ। कमेंट कैसे पास होती है, हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं इमेज वाले पार्ट को अभी के लिए कमेंट पास कर देता हूँ, क्योंकि उसका काम नहीं, हमें सारी चीज़ें टेक्स्ट पे करके देखनी है। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करेंगे क्या, बिहेवियर। बिहेवियर में यू यूज़ नहीं करना है। एक्चुअल स्पेलिंग देखने जाओगे तो उसमें यू आता है, इसमें मैंने यू नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बिहेवियर में पहला बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्क्रॉल ही यूज़ करता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। अगर अभी देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही है, वो लगाओ नहीं लगाओ डिफ़ॉल्ट है वो। जैसे हम लोग यूएल के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या रहता था, टाइप उसका क्या आता है, डिफ़ॉल्ट टाइप। ओएल का डिफ़ॉल्ट टाइप क्या है,
इसे पन्ने खंगालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऑयल का डिफॉल्ट टाइप होता है नंबर्स 1 2 3 फॉर्मेट, और यूएल का डिफॉल्ट टाइप होता है डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट टाइप है स्क्रॉल, तो मैंने यहाँ पे बिहेवियर में स्क्रॉल लगाया तो भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लाइड, ठीक है। जब स्लाइड लगाओगे तो अभी आपको थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, ये लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से आके यहाँ पे आपके अपना सॉरी राइट से आएगा और लेफ्ट में आके रुक जाएगा, क्योंकि स्लाइड का काम क्या होता है, एक फोटो हम स्लाइड करते हैं फिर हमारे स्क्रीन पे वो रुक जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये भी अभी टेक्स्ट आपको जब राइट से मूव होके आ रहा है आपके लेफ्ट में आके रुक जाएगा, वहां पे उसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि स्लाइड का काम उतना ही होता है, ठीक है। आया ध्यान में कैसा है ये। और थर्ड जो टाइप है लास्ट इसका, वो है हमारा क्या बताया था, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट जैसे मैंने बताया कि राइट से आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट से जाएगा फिर से राइट में, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। तो ये तीनों बिहेवियर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। स्क्रॉल डिफॉल्ट है, ये ध्यान में रखो, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाओगे, बताओगे फिर। अभी देखोगे यहां से फिर से ये आपको वेलकम से यानी लेफ्ट से राइट में अल्टरनेट जाता हुआ दिखाई देगा। तो अल्टरनेट दोनों साइड को यूज करता है और इस तरीके से चलता है आप लोगों का। अब नेक्स्ट है, अगर मैं चाहता हूं कि इसको अभी जो मूवमेंट हो रही है वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रही है, मुझे क्या चाहिए, अप डाउन वाली साइड चाहिए। तो उसके लिए मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए मैं जैसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्शन, और मैंने दे दिया अप। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास जगह कितनी है उतनी ही रहेगी एज अ पैराग्राफ। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, विड्थ ऑटोमेटिकली वो ले ही लेगा। ये देखो आया। अभी वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसके लिए आपको चाहे तो एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जैसे कि समझ में आए। तो मैंने दे दिया बीजी कलर येलो और रन कर लो। ये देखो, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मैंने क्या वैल्यू दी है, अप दी है। अभी अल्टरनेट में समझेगा नहीं, अप जब देते हैं तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, टॉप से, ठीक है, सॉरी अपना डाउन से, क्योंकि डाउन से उसे अप जाना है। जब आप लोग डायरेक्शन को ऐसे समझो कि अपोजिट यूज करता है, अगर लेफ्ट दिया तो राइट से आएगा, राइट दिया तो लेफ्ट से आएगा, ठीक है। अगर अप दिया है तो बॉटम, बॉटम दिया है तो टॉप से बॉटम, ऐसे उसकी डायरेक्शन रहेगी। अभी ये मैंने अल्टरनेट दिया है, इसके लिए वो इस तरीके से घूम रहा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल दे देता हूं तो आपको दिखेगा वो। अभी मैंने स्क्रॉल दिया तो अब वो चालू होगा डाउन से आने के लिए, ठीक है, क्योंकि डाउन से उसे अप जाना है। क्लियर है। अगर मैं अभी उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं डायरेक्शन की, क्या करता हूं यहां पे बॉटम, तो अब वो कहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा हमने स्क्रॉल दिया है ना, तो हमें यहां पे ये अलग ही रखना पड़ेगा। कहां गया डायरेक्शन, बॉटम, ये अल्टरनेट ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉलिंग का काम उल्टा चलता है। या तो स्लाइड देना पड़ेगा हमें, सेव नहीं किया था क्या, अल्टरनेट डायरेक्शन अप, बराबर यूज किया है हमने। बॉटम नहीं यूज करना है, डाउन यूज करना है, ठीक है। तो अब ये दिखेगा आपको, तो वहां पे अगर स्क्रॉल रखोगे तो भी चलेगा। अभी अप है, डाउन है, टॉप है और बॉटम है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आपका स्क्रॉलिंग चालू होगा
अप साइड से, यानी ऊपर से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा आपको। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा था, पहले लेफ्ट रहता है, तो अभी यहां पे दे दो राइट। ये देखो, अब जब राइट देंगे तो लेफ्ट साइड से वो जाना स्टार्ट करेगा, स्क्रॉल करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो आप लोग डायरेक्शन का। डायरेक्शन में 4 ही चीज यूज करो, टॉप बॉटम मत यूज करना, टॉप बॉटम काम नहीं कर रहा है। डायरेक्शन में क्या काम करेगा आपका, ये लिख लो चाहे तो, डायरेक्शन में आपका टॉप और बॉटम काम नहीं करता है, इसको यूज में नहीं लेना है। पहला जो आपका काम करेगा वो क्या है, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा है आपका राइट, थर्ड है आपका टॉप नहीं, डाउन या फिर अप, ठीक है। ये आपको यूज करने हैं, ये दोनों डायरेक्शन चलेगी, ये एक डायरेक्शन हो गई और ये दूसरी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये आपका काम टॉप बॉटम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखो। क्लियर है? ऑनलाइन वालों को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं एक हाइट देके आप लोगों को एच स्पेस और वी स्पेस क्या होता है वो भी बता देता हूँ। हाइट दिया है तो विड्थ हम लोग एक पास कर देते हैं छोटा सा, विड्थ मैंने जैसे दे दिया 300 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आपको ये इतना दिखेगा, ठीक है, और इसके अंदर ही वो टेक्स्ट भी आपका घूमता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, एच स्पेस और वी स्पेस क्या होता है तो वो बताना है। तो एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस, हॉरिजॉन्टल यानी आपका, ठीक है, इस तरीके से, और वर्टिकल सीधा। तो अगर ये स्पेस को अगर किसी ने कहा कि इसे सेंटर में लेके आओ, तो एच स्पेस और वी स्पेस देके आपको सेंटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हाइट विड्थ देके एक बॉक्स बनाया है। अब उस बॉक्स को मैंने कहा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ने थोड़ी सी स्पेस देके उसको खिसका दो बॉक्स को, या फिर ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे लेके आओ, या किसी ने कहा कि डायरेक्ट यहाँ नीचे लेके आना है आपको, तो उसके लिए फिर एच स्पेस और वी स्पेस से आपको वो कहीं पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने दिया एच स्पेस यानी आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल स्पेस, जैसे मैंने दे दिया 400 पिक्सल। अब वी स्पेस भी मैं दे देता हूं, तो वी स्पेस क्या है आपका, वर्टिकल स्पेस, जैसे हॉरिजॉन्टल वाला पहले देख लो, खिसका बॉक्स, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली खिसकेगा वो, और वर्टिकल यानी आपका ऊपर से आएगा, तो ऊपर से भी मैंने जैसे दे दिया 400 पिक्सल, तब ऊपर से भी 400 पिक्सल नीचे। तो इस तरीके से बॉक्सेस को आप एडजस्ट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस देके। जब आपको एग्जैक्ट यहाँ पे वो लाइन चलानी होगी, छोटी सी पट्टी, तो उसका एग्जैक्ट ये माप जो भी आपकी स्क्रीन का ये पूरा रिजोल्यूशन रहेगा, उस रिजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे वो पट्टी चलती हुई दिखाई देगी आपको। तो वो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पूरी पट्टी जब यहाँ से एंड तक चलानी है तो हॉरिजॉन्टल का काम खत्म हो गया, फिर सिर्फ वर्टिकल वाला ही आपका काम में आएगा, क्योंकि ऊपर से आपको एग्जैक्ट नीचे तक लाना है उसको। आ रहा है ध्यान में? क्लियर है? तो ऐसे यूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस का। मूवमेंट को मिडल पेज से लेफ्ट राइट कैसे करें, कौन सा, यानी मिडल पेज है क्या, अभी मिडल में ला ही दिया है मैंने, आप चाहे इसको मिडल में पूरा सेंटर यूज करो। जैसे कि आपका विड्थ क्या होगी, समझ लो आपकी स्क्रीन की विड्थ है 1000 पिक्सल, तो आप उसको 500 पिक्सल दे दो, तो आपका बाय डिफॉल्ट सेंटर पकड़ लेगा वो, ठीक है। तो सेंटर में लाके उसको जिस तरीके से भी आपको स्पेस डायरेक्शन देगी वो डायरेक्शन यूज करेगा वो। अब इसकी अगर आपको स्क्रॉलिंग अमाउंट बढ़ानी है, तो जैसे मैंने बताया था कि स्क्रॉल अमाउंट करके आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। स्क्रॉल अमाउंट जैसे मैंने दे दिया 100, अब यहाँ पे चेक करो जा रहा है, तो वो एकदम ही स्पीड में मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, तो आप कम यूज करो। आपको जितना स्पीड रखना होगा उतना स्पीड आप लोग डाल सकते हो। जैसे मैंने 10 दिया तो अभी स्पीड थोड़ी सी रेगुलर जैसे आपको दिख रही है। अगर बढ़ा दूंगा स्पीड को 20 किया तो 20 से और बढ़ेगी वो, ये देखो, ठीक है। एक स्क्रॉल अमाउंट होता है जिससे फास्ट होता है, अगर कोई चीज फास्ट होगी तो स्क्रॉल डिले करके भी एक चीज होता है, उससे उसे आप डिले करवा सकते हो। जैसे मैंने दे दिया
85। तो आपको ये पहले हटा देना पड़ेगा। डिले मेरे ख्याल से सेकेंड्स में काम करता है, तो आप जितना भी सेकेंड्स उसको दोगे उस तरीके से वो वहाँ पे वर्क करेगा। एकदम ही स्लो करना है तो, और एकदम ही फास्ट करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ स्क्रॉल अमाउंट ही यूज़ करो, उससे आप लोगों का एक्यूरेसी सही रहेगा। इसको मुझे लगता है 85 के ऊपर देते हैं वैल्यू, कुछ फर्क नहीं लग रहा है ना। चलो 200 देख के देखते हैं। ठीक है, अब स्लो हुआ। ठीक है, यानी एकदम स्लो होता है स्क्रॉल डिले, यानी स्लो स्टार्ट करेगा एकदम ही। तो ये एकदम ही यूज मत करो, कोई जरूरत नहीं है। स्क्रॉल अमाउंट से आपका फास्ट डिले दोनों हो जाता है। ठीक है, खाली मुझे बताना था कि दोनों यूज किए जा सकते हैं, अभी वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। काम जो इसमें आने वाली है आपको, वो बिहेवियर, आपको बिहेवियर कैसा रखना है, प्लस उसका डायरेक्शन कैसे रखना है, प्लस हॉरिजॉन्टल स्पेस और वी स्पेस आपको कैसे यूज करना है, ये मेन आना चाहिए। बाकी ठीक है। अर्पित, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? आप पूछ सकते हो अगर और डाउट है आपको तो। ठीक है, और कुछ डाउट है मार्क्यूटेक के लेके तो पूछ सकते हो। त्याला मग तुम्हाला बॅकएंडला जावं लागेल, बॅकएंडला त्याला लूप वगैरे द्यावं लागेल, मग तिथे सांगावं लागेल का ठीक आहे इमेजच्या या फ्रंटला आलं तर ते दिसायला पाहिजे आणि बॅकला गेलं तर हे व्हायला पाहिजे। इथे नाही, इथे इमेज टाकू शकतो ना फक्त आपण, जशी ही इमेज आपण टाकलेली आहे त्याला काही तुम्ही टेक्स्ट पण इथे सोबत देऊ शकता, पण ते सोबतच फिरणार आहे। हां, सोबत फिरेल ना, मग सोबत तर फिरूच शकतो ना आपण, जसं आज स्टार्टिंगला दिलं होतं। नाही, तसं नाही होणार। जसं आता इथे आपण एखादा समजा पॅरेग्राफ घेऊन टाकलं किंवा काही टेक्स्ट लिहिलं, जसं मी हाय लिहिलंय आणि रन केलं, कुठे आता ती इमेज सोबत ते हाय प्रिंट होईल आणि सोबत चालेल। बॅकएंडने काय करू शकतो आपण, त्याला काही पण चेंजेस करू शकतो। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। टेक्स्ट को बिग कैसे करें, टेक्स्ट को बड़ा किया जा सकता है CSS यूज करके, जैसे मैंने कल करके दिखाया था आप लोगों को। फॉन्ट साइज लगाओ, फॉन्ट साइज से टेक्स्ट को जितना भी बड़ा करना है उतना बड़ा आप लोग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बोल्ड यूज कर लोगे तो यह टेक्स्ट डायरेक्टली बोल्ड भी हो जाएगा आपका। ठीक है, मार्क्यू में और कुछ डाउट है? इतना ही है, मार्क्यू के अंदर आप लोगों को इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। इस तरीके से काम करता है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, वो सारी चीजें हम लोग CSS में अच्छे से करेंगे और डिजाइन किया जा सकता है उसको। ठीक है, इमेज होवर टैग, इमेज होवर टैग जो है वो CSS में होता है, उसके ऊपर होवर लगाया जाता है, तो होवर से आप कुछ भी चीजें उस पर लगाया जा सकता है। यानी उसका होवर का मीनिंग होता है, CSS में मैं बताऊंगा, उसका पोजीशन चेंज किया जा सकता है यानी। ठीक है, जैसे कि अगर इमेज के ऊपर कुछ आपने लिख दिया तो उसका टेक्स्ट बड़ा करना है तो होवर यूज करो, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है उसके ऊपर लेके जाओ। अगर कर्सर से सारी चीजें होती है, होवर यानी कि कर्सर का काम करना होता है वो CSS में होवर कंसेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का फिर आगे देखते हैं। अभी टेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारा है फॉर्म टैग। ठीक, चलो लास्ट टॉपिक जो है हमारा अभी वो देख लेते हैं HTML का। एक नई फाइल बना लेता हूं उसके लिए भी, form.html। अभी सारे फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे कैसे डिजाइन होते हैं वो देखेंगे। ठीक, फॉर्म पे आ जाते हैं। फॉर्म का काम क्या होता है? काफ़ी सारे फॉर्म्स आप लोगों ने देखे होंगे, डेली लाइफ में आप लोग यूज़ भी करते हो।
जैसे आप लोग इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो वहाँ पे लॉगिन करते हो, बराबर, या फिर नया अकाउंट बनाना होता है तो साइन अप करते हैं। चाहे इंस्टा फेसबुक हो, चाहे गूगल का नया आपको अकाउंट बनाना होगा तो भी आपको साइन इन करना पड़ता है। या फिर आप लोग कॉलेज लाइफ में हो अभी तो एग्जाम्स के फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के फॉर्म जो हम लोग भरते हैं तो वो फॉर्म भी आपका फॉर्म टैक्स से ही बनता है, ठीक है। या फिर कोई एमपीएससी यूपीएससी कर रहा है तो उसको भी एग्जाम के फॉर्म भरने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को फॉर्म्स मिलते हैं, तो वो फॉर्म जैसे बनाए जाते हैं। कॉलेज का भी आप लोग फॉर्म भरते हो, जब एडमिशन लेने जाते हो तो उसका भी एक फॉर्म होता है। तो फॉर्म भरने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग कंसेप्ट होती है, ठीक है। अब फॉर्म टैग यूज क्यों किया गया? डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। डेटा कलेक्शन का जो काम है वो किससे होता है? फॉर्म टैग के मदद से होता है। जैसे कि अगर कोई गूगल शीट भी आप भर रहे हो तो उससे क्या काम होता है? गूगल शीट भरवाने का सामने वाले को आपका डेटा चाहिए होता है कि आपका नंबर मिल जाए, आपकी ईमेल आईडी मिल जाए, उसने फोटोज वगैरह दिए होंगे तो फोटोज मिल जाए, या डिग्री पूछी होगी तो उसमें आप डिग्री डालते हो, या आपका एड्रेस पूछा होगा तो एड्रेस डालोगे आप लोग। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर किसी ने भी अपने वेबसाइट पे फॉर्म रखा हुआ है तो उसका काम वही है कि वो डेटा कलेक्ट करे सामने वाले का, ठीक है। इसके लिए जैसे हमारे भी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो किसी को इंक्वायरी करने तो हमने भी एक फॉर्म बना के रखा हुआ है, कोई भी वहां पे आके अपना नाम ईमेल आईडी डाल सकता है, फिर वो डेटा हमें हमारे डेटाबेस में दिखता है जो कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि वो माई एसक्यूएल से वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो हमारा माई एसक्यूएल से कनेक्टेड है तो हमें वो डेटा हमारे पास एक फॉर्म के उसमें मिल जाता है। जैसे पीएचपी वगैरह हमने शायद से यूज़ किया है तो उसके फॉर्मेट में हमें वो डेटा मिलता है, फिर हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये कोर्स है, आप ये हमारे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म का काम वही है, अलग अलग तरीके के डेटा, अलग अलग फॉर्म बनाना, और वो फॉर्म से जो डेटा आएगा उस डेटा पे हम लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर हमेशा आप लोग जब भी पहला टैग सीखोगे वो टैग होता है, सबसे पहला आपका है इनपुट, ठीक है। अब जब फॉर्म आप भरने जाओगे तो सबसे पहले जैसे कि यहां लिखा होगा लॉगिन या साइन अप, जैसे लॉगिन ही समझ लो, तो लॉगिन पे जैसे पहला होगा समझ लो यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर आईडी आपको डालना पड़ेगा, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ये जो डेटा रहेगा वो डेटाबेस में जाके चेक होगा, चेक होने के बाद में यहाँ पे जो लॉगिन का बटन होता है वो बटन पे आप क्लिक करोगे तब जाके वो डेटा डेटाबेस में चेक करता है और आपका पेज लॉगिन होता है। अगर पासवर्ड गलत होगा तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाएगा पासवर्ड सही नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का आपका ऑप्शन रहता है, वो कर सकते हो। तो ऐसे ही जो पेजेस ये फॉर्म बनाए जाते हैं वो फॉर्म टैग की मदद से बनते हैं। अब इनपुट का काम क्या है? तो सबसे पहला जो इनपुट है वो ये यूजर आईडी और पासवर्ड, ये क्या हुआ? एक इनपुट ही हुआ, क्योंकि यूजर को आके वो इनपुट देना पड़ेगा, उसको यूजर आईडी डालना पड़ेगा, तो यूजर आईडी डालेगा तो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट ही कहा जाएगा। जब तक आप यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं डालोगे, कोई इनपुट लॉगिन पेज में नहीं दोगे तो लॉगिन होगा क्या? लॉगिन पे बटन पे अगर आपने खाली क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं भरा, लॉगिन होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई इनपुट दिया ही नहीं है, ठीक है। अभी इनपुट देने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका होता है टेक्स्ट देना, जैसे यूजर आईडी वगैरह दे रहे हो तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। नेम आप लोग अगर रख रहे हो, जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो फॉर्म का, तो उसमें नेम होगा, जैसे फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, मिडल नेम होता है, तो ये सारी चीजें आपकी एज ए टेक्स्ट गिनी जाती हैं। अब दूसरा जो इसका टाइप होगा इनपुट के अंदर मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। सबसे पहला टेक्स्ट होता है, दूसरा जैसे कि समझ लो कि ईमेल टाइप हो गया, ये भी एक इनपुट का टाइप है। अब जब ईमेल आप लोग देते हो तो वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही देते हो, लेकिन ईमेल चेक किया जाता है। ईमेल का टाइप क्या होता है? @, जैसे कि अगर हॉटमेल होगा तो हॉटमेल लगेगा, @gmail होगा तो जीमेल लगेगा, @yahoo होगा तो याहू लगेगा, ठीक है। ऐसे इसके अलग अलग डोमेन है। अगर ईमेल का टाइप सिर्फ टेक्स्ट रख दिया गया, जैसे मैंने समझ लो ये रमेश यादव सिर्फ इतना ही डाल दिया ईमेल के अंदर, तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसका याहू है, जीमेल है या हॉटमेल है?
मेल कर सकते हो क्या सिर्फ रमेश यादव अगर मैंने ईमेल आईडी में दिया है, आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में उसका टाइप समझ लो ईमेल ना देते हुए आपने टेक्स्ट दे दिया, तो टेक्स्ट का काम क्या है, जो भी टेक्स्ट दिया होगा वो डेटा गैदर कर लेगा, बराबर। फिर चाहे मैंने सिर्फ रमेश यादव ही क्यों ना लिखा हो, जैसे मेरा ईमेल आईडी @gmail.com है, ये मैंने लिखा ही नहीं, तो आप मुझे मेल कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो ईमेल क्या करता है, चेक करता है, अगर @hotmail या जीमेल या याहू नहीं दिया होगा तो वो आपको वहां पे मैसेज करेगा कि ये ईमेल सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज नहीं किया जाता है वहां पे, तो वहां पे ईमेल टाइप यूज करते हैं, ठीक है। अब ईमेल के बाद में जैसे पासवर्ड है आपका, तो थर्ड टाइप हो जाएगा आपका पासवर्ड। अब यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि सर टेक्स्ट ही क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि पासवर्ड में तो आप लोग टेक्स्ट ही डालने वाले हो, चाहे नंबर डालो चाहे कैरेक्टर्स डालो, लेकिन पासवर्ड का काम क्या होता है, हाइड रहना कुछ इस तरीके से। अगर टेक्स्ट रखेंगे तो टेक्स्ट क्या होता है, विजिबल होता है ना। जो भी मैं यूजर आईडी डाल रहा हूं, जैसे रमेश कुछ भी मैंने आईडी डाल दिया मेरा, तो ये तो मुझे विजिबल हो रहा है, पासवर्ड तो विजिबल, यानी कोई भी मेरा पासवर्ड देख के लॉगिन कर लेगा ना फिर। तो एज अ इनपुट टाइप पासवर्ड क्यों यूज करना है, क्योंकि वो पासवर्ड को इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। जब टाइप करोगे तो वहां पे इस तरीके से वो पासवर्ड आपका उस फ्रंट पेज पे आपके दिखता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मोबाइल नंबर जब यूज करना होगा तो उसका एक इनपुट टाइप होता है टेल। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर भी दे सकते हो प्लस मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसका टाइप टेल होता है। फिर नंबर्स करके भी एक टाइप होता है, लेकिन वो नंबर्स अलग चीज के लिए है इनपुट के अंदर। ये नंबर यूज किए जाते हैं आपके जो अमेजोन वगैरह हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, मीशो हो गए, वहां पे जो क्वांटिटी दिखानी होती है उसके लिए नंबर्स फॉर्मेट यूज किया जाता है। वहां पे आप 1 2 3 4 जो भी डालना है उसका अप डाउन वाला आएगा। ये हम करके ही देखते हैं, यानी आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। एक एक सारे इनपुट के टाइप में वहां पे आपको करके दिखाता हूं। अब फॉर्म टेक जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले फॉर्म टेक ओपन और फॉर्म टेक को क्लोज करना है। अब मैं एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाता हूं, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या क्या लगेगा, जैसे मैं यहां पे कमेंट पास कर देता हूं, किसी का भी स्टूडेंट का अगर समझ लो एग्जाम है या कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए, तो वहां पे जो जो रजिस्ट्रेशन में चीजें पूछी जाती है, तो सबसे पहले आपको यूज करना है इनपुट टाइप। अभी ये चीज क्लोज नहीं होती है क्योंकि आपको वहां से लेना है, ठीक है, सामने वाले से आपके फॉर्म पे वो चीज खुद से टाइप करके भरेगा, तब जाके आपको वो चीज मिलेगी। तो इनपुट में इतना ही रहना है और इसके अंदर आएगा टाइप नाम का एट्रीब्यूट। टाइप में जाएगा सबसे पहले जैसे कि टेक्स्ट। अब अगर इसको रन करोगे तो डायरेक्टली सिर्फ आपको वो बॉक्स मिलेगा, जैसे मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या डालना है किसको पता चलेगा, कुछ पता चल रहा है क्या? मुझे नाम डालना है, डिग्री डालना है, एज डालना है, क्या डालना है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनपुट टैग के बाहर डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। तो अब मुझे पता चलेगा कि ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरा पहला नाम डालना है। या फिर इसके अलावा और एक तरीका है जो स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड तरीका कहा जाता है उसको, दोनों का डिफरेंस भी मैं बता दूंगा अभी। तो ये लेबल करके यूज किया जाता है, ठीक है। लेबल के अंदर आपको डालना है जैसे कि फर्स्ट नेम। तो अब ये लेबल आपको दिखेगा उस टेक्स्ट के पहले, ठीक है। तो यहां पे अभी आप लोग फर्स्ट नेम डाल सकते हो। अब लेबल यूज क्यों करना है ये सोचो कि अगर मैं चाहूं तो ये इनपुट के पहले भी लिख सकता था फर्स्ट नेम, वो भी सही तरीका है, लेकिन लेबल यूज करना है हमें। अब जब मैं सिर्फ इनपुट यूज करूंगा ना, तो मुझे यहां पे आके खुद से क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। अभी आपने कई फॉर्म ऐसे देखे होंगे जिसपे फर्स्ट नेम पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आपका कर्सर इसके अंदर ब्लिंक होने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए लेबल यूज किया जाता है। अब बोलोगे कि लेबल तो यूज कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो लेबल के अंदर आपको एक 4 नाम की आईडी होती है, वो पास करनी पड़ती है। 4 पास करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। और यही आपको
इनपुट के अंदर भी पास करना पड़ेगा, तो इनपुट में आईडी यूज होता है, उसको फर्स्ट नेम देना होगा आपको। फिर आपको लेबल में फॉर नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जाता है और इनपुट में आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। दोनों में आपको नेम सेम रखने हैं, फर्स्ट नेम। अगर नेम गलत रखोगे तो वो कॉल नहीं करेगा, यूज नहीं कर पाएगा। अभी रन करो, अभी फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक किया तो आया, ठीक है। इस तरीके से ये लेबल का काम करता है। अब इनपुट के अंदर आपको और एक चीज यूज करनी है जिसको कहा जाता है एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। ये 3 एट्रीब्यूट आपको हमेशा यूज करने रहेंगे सारे इनपुट के अंदर, ठीक है। जैसे कि नेम में भी मैं बता देता हूं यहां पे फर्स्ट नेम। अब नेम किसके लिए होता है, तो डेटाबेस के लिए होता है। ये जो डेटा जाएगा कहां जाएगा, आपका डेटाबेस के अंदर जाएगा, और डेटाबेस में जब जाएगा तो वो सर्वर पे जाता है, तो सर्वर पे ये चीज सर्च होगी। जब आपने यूजर आईडी दिया होगा तो यूजर आईडी को सर्च करेगा सर्वर पे, तो सर्वर पे सर्च किससे करेगा, अगर आपने नेम में कुछ डाला ही नहीं होगा तो सर्च कैसे कर पाएगा वो। तो नेम जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सर्वर के लिए, तो इसके लिए वहां पे हमेशा आपको यूज करना है। डायरेक्टली इनपुट टैग डाल दिया, आईडी डाल दी, ये क्लोज करके आगे मत बढ़ना, ठीक है। नेम हमेशा हर टैग के अंदर आपको इनपुट टैग में यूज करना है। अब फर्स्ट नेम हो गया तो मैं लास्ट नेम भी ले लेता हूं, आप चाहे तो मिडल नेम यूज करना है तो मिडल नेम भी यूज कर सकते हो। मैंने इसी को कॉपी कर लिया, नीचे पेस्ट, फर्स्ट नेम के जगह पे अभी मैं डाल देता हूं यहां पे लास्ट नेम। मैंने आईडी यहां पे चेंज कर दी, लास्ट नेम, यहां पे भी आईडी चेंज कर लो, लास्ट नेम, और फॉर लेबल के अंदर भी मैंने आईडी यहां पे चेंज कर दी, लास्ट नेम, ठीक है। रन करके अभी इसे चेक करो तो आपको दिखेगा। लास्ट नेम पे जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कर्सर पे जाएगा। अब इसके नीचे लाना है तो क्या करना होगा हमें, मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, फॉर्म हमेशा हमारा साइड बाय साइड नीचे आता है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, BR ब्रेक टैग यूज करेंगे। अभी एक बार यूज मत करना, 2 बार आपको BR यूज करना है, क्योंकि एक बार करोगे तो टेबल दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी है उसकी साइज, तो आपको 2 BR यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे इस तरीके से। इसको अगर सेंटर में लाना है तो हम सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए, सेंटर टैग, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए सेंटर लगा देता हूं यहां पे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी हमारा हो गया है, उसके बाद में आगे के अभी जो हमें चाहिए होंगे वो चीजें हम लोग यहां पे डालते हैं। अभी कॉपी करना था, कॉपी करके नीचे ले लेते हैं इसको। अब मैं फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, सामने वाले का ईमेल आईडी ले सकता हूं, मोबाइल नंबर ले सकता हूं, एज, जेंडर वगैरह सारी चीजें मैं पूछ सकता हूं उससे, ठीक है। तो अभी उसके लिए भी मुझे यहां पे फिर से लेबल यूज करना पड़ेगा। लेबल में मैं जैसे बोल देता हूं कि एंटर योर ईमेल आईडी, अब मुझे बताओ यहां पे टाइप क्या आएगा, इनपुट टाइप क्या डालेंगे अभी इसमें, ठीक है। टेक्स्ट डालोगे तो क्या होगा, काम करेगा क्या, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आगे। अभी हम लोग डालते हैं, चलो पहले टेक्स्ट ही डाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। मैंने टेक्स्ट ले लिया, आईडी ले ली, आईडी में मैंने डाल दिया ईमेल, लेबल में हमें फॉर यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी यूज कर लिया ईमेल। नेम भी आपको यूज करना है हमेशा, नेम के अंदर भी डाल देता हूं मैं ईमेल, ठीक है। और एक बटन बना लेता हूं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये टेक्स्ट वाला काम क्यों नहीं करेगा। ईमेल के पास मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे बटन जब बनाओगे तो बटन के लिए आपको लेबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनपुट टैग काम में आएगा। टाइप बटन बनाने के लिए एक सबमिट नाम का बटन होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो सबमिट होता है, या तो एक क्लियर करके बटन होता है, ठीक है। क्लियर किस लिए काम में आएगा, पूरा फॉर्म इरेज करने के लिए, आपको एक एक फील्ड जाके इरेज ना करना पड़े इसके लिए। सबमिट के अंदर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, अगर सिर्फ सबमिट लिखोगे तो डायरेक्टली फॉर्म पे आपको सबमिट इसके अंदर
लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर डायरेक्टली मैं जाके अभी क्या दूंगा, यहाँ पे लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है, तो जैसे मैंने दे दिया रजिस्टर, या डायरेक्ट सबमिट भी आप लोग लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, जो भी आपको उसके अंदर देना है। अगर अभी इसके रन करके चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा रजिस्टर। ठीक है, तो अभी मुझे ये डायरेक्ट रजिस्टर करना है, तो जैसे मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, सेकेंड नाम दे देता हूं मैं अभी यहाँ पे, ईमेल आईडी पास कर देता हूं। अभी देखना मैं ईमेल आईडी आधी ही देता हूं, जैसे कि ये मैंने दिया। अब मैं रजिस्टर करता हूं। ठीक है, अब ये रजिस्टर हो गया, लेकिन ईमेल आईडी तो आई मेरे पास, क्या आई यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये ईमेल आईडी तो गलत मिल गई, कैसे क्या समझेगा कि ये जीमेल है, हॉटमेल है, या कैसे भेजोगे। ठीक है, तो इसी के लिए आपको यहाँ पे रखना क्या है हमेशा, और उसने मुझे बताया भी नहीं, फॉर्म ने डायरेक्ट सबमिट कर दिया डेटा, बताया भी नहीं कि आपने गलत डाला हुआ है। ये कब बताएगा, जब उसका टाइप आप उसे यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे बताओगे कि ये ईमेल का वर्जन है। तो ईमेल में उसको बैकएंड से बताया गया हुआ है कि जब तक @ वाला कुछ नहीं दिखे तब तक फॉर्म को सबमिट होने नहीं देना है। ठीक है, जैसे अभी मैं फिर से सारी चीजें यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं ईमेल के अंदर फिर से आपको आधी चीजें डाल के दिखाता हूँ। अब देखो हो रहा है सबमिट, नहीं हुआ। उसने बताया कि आपने पूरा ईमेल का एड्रेस दिया नहीं है, पूरा एड्रेस दो, जैसे कि मैं अभी दे देता हूं, तो वो फॉर्म को अभी सबमिट करेगा। अब मैं रजिस्टर करूंगा तो रजिस्टर हो गया है मेरा फॉर्म, और डेटा मुझे यहाँ पे आपको अभी ये यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। डेटा को देने के लिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। वो हम बैकएंड के टाइम पे सीखेंगे कि गेट कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्म कैसे बनाना है उस पर ध्यान दो। तो इस तरीके से ये ईमेल हमने अभी यूज कर लिया, जिसका ईमेल हमें चाहिए होगा तो हमने ईमेल आईडी ले ली। अब उसके बाद में आगे की प्रोसेस देखते हैं कि अगर किसी को पासवर्ड यहां पे रखना है तो क्या करेंगे। तो पासवर्ड के लिए भी यहां पे आप लोग जैसे कि बता सकते हो, लेबल यूज कर सकते हो, एंटर योर पासवर्ड। अब ईमेल के अंदर भी मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि वो स्टार वाला सारी चीजें वहां पे आनी चाहिए, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर लिया यहाँ पे 4 में। आईडी के अंदर भी यहाँ पे भी PSW, और ईमेल के अंदर पासवर्ड पूरा लिखो, क्योंकि ये जाएगा आपका सर्वर पे, तो उसको शॉर्ट फॉर्म उतना पता रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए पूरा यूज करो। पासवर्ड मैंने यूज कर लिया, रन करके अभी चेक कर लो आ रहा है क्या पासवर्ड। ठीक है, अगर पासवर्ड पे मैं अभी कुछ भी दिखाऊंगा तो इस तरीके से वो दिखेगा। अब पढ़ सकता है क्या कोई भी इसको। ठीक है, जो टाइप कर रहा होगा सिर्फ उसको पता है कि वो क्या टाइप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पासवर्ड टाइप हो गया आपका। हमने टेक्स्ट टाइप देखा, ईमेल देखा, पासवर्ड का भी टाइप हमने देख लिया है। आगे आ जाते हैं, किसी को पूछना है कि उसका जेंडर क्या है। अभी रजिस्ट्रेशन में जेंडर पूछा ही जाएगा ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे अभी आओगे जेंडर पे, उसके लिए भी आपको इसे करना होगा कॉपी पेस्ट। मैं सबमिट वाला फॉर्म डायरेक्टली नीचे ही रख रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर पूछने के लिए आपको दो तरीके रहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सिलेक्ट योर, अब जेंडर डालना नहीं होता है, हमेशा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मेल फीमेल या अदर, ऐसा ऑप्शन दिखता है वहां पे, तो उसको कहा जाता है रेडियो। जैसे कि कल शायद अर्पित ने पूछा था कि रेडियो और चेकबॉक्स क्या था, तो अभी इसको कहा जाता है रेडियो। तो मैंने लेबल में जेंडर रखा है, सिलेक्ट योर जेंडर। अब इनपुट टाइप में आ जाएंगे, यहां पे क्या आएगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया क्या रखेंगे हम, टाइप रेडियो। ठीक है, आईडी आपकी जो भी है, जैसे कि आईडी जो देना है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जेंडर, तो वही आएगी आपकी आईडी। फिर नेम के अंदर अभी आपको यहाँ पे चेंज करना है, क्या रखेंगे हमेशा, जेंडर। अब कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे मेल ही रखो ना या फीमेल रखो,
या ओदर लिखने वाले तो ओदर रखो, लेकिन जेंडर हमेशा कोई एक ही होता है। तो रेडियो का काम क्या है, एक ही फील्ड को सिलेक्ट करवाना। अगर मैंने यहाँ पे मेल, फिर अभी जब मैं नीचे फीमेल लूंगा तो फीमेल, तो ये अगर रखूंगा तो होगा क्या, अलग अलग वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको जैसे कि चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो मेल, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर सिलेक्ट योर जेंडर की जगह पे डायरेक्टली दूसरा लेबल भी आपको फिर से नीचे यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको मेल डालना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी डालोगे तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है। तो यही वाला भी टाइप में मैं यहाँ से इनपुट को इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से अच्छा 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका फीमेल और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओदर। ठीक है, टाइप तीनों जगह पे वही रहेगा, आपका आईडी जेंडर ही रहेगा, नेम के अंदर भी आपका जेंडर ही रखना होगा, और रन करके यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा तो आपको ये दिखेगा। अभी अगर मुझे मेल सिलेक्ट करना है मेल, फीमेल सिलेक्ट करना है तो फीमेल, ओदर सिलेक्ट करना है तो ओदर। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फीमेल पे डायरेक्ट आके क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेल पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने लेबल नहीं लगाया है। आप चाहे तो लेबल लगा सकते हो, लेबल के अंदर लिखोगे मेल, तो सिर्फ मेल पे जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, रेडियो वाला। अर्पित का क्वेश्चन है, पासवर्ड शो बटन होता है, वो बैकएंड से हमें देना पड़ता है, एक बटन बनाना पड़ेगा, चेक बॉक्स होता है वो, जब उस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड आपका शो करता है वो। ठीक है, वो फ्रंट एंड से नहीं कर सकते, बैक एंड से करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप कौन सा था, ये वाला रेडियो वाला। ठीक है, अभी देखते हैं चेक बॉक्स वाला टाइप क्या होता है। यहाँ पे चाहे तो मैं टाइप भी आप बता सकते हो। ठीक, यहाँ से समझ जाएगा क्योंकि हमने टाइप यहाँ पे यूज किया हुआ है, रेडियो तो समझता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जिसको हम कहेंगे चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप आपका भी यहाँ पे आएगा चेक बॉक्स, तो उसके लिए भी मैं लेबल यूज करता हूँ। जैसे कि मुझे सब्जेक्ट पूछने हैं कि आपको अगर 5-6 सब्जेक्ट दिए गए हैं या फिर 4-5 कार है, उसमें से कौन सी कार आपको पसंद है। जैसे कि कार अभी किसी को पसंद होंगी, 2-3 भी पसंद हो सकती है। सब्जेक्ट जैसे कि 1 से ज़्यादा भी सब्जेक्ट लोगों को पसंद होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा चेक बॉक्स यूज करना है। जब कोई एक सिलेक्ट करवाना है तो रेडियो, एक से ज़्यादा जब सिलेक्शन करवाने हैं तो चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट योर लैंग्वेज, मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप अभी यूज करना पड़ेगा। इनपुट टाइप, टाइप के अंदर आएगा आपका चेक बॉक्स। आईडी आपको जो भी देनी है आईडी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया लैंग्वेज, और नेम के अंदर भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लैंग्वेज। जैसे मैंने 4-5 बार इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे आती है हिंदी, मुझे आती है समझ लो मराठी। जैसे कि लैंग्वेजेस किसको कितनी आती है वो सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे आप वो दिखा सकते हो। और कौन सी है, कन्नड़, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसे रन करके चेक कर लो तो ये आपको दिखेगा सिलेक्ट योर लैंग्वेज। जिससे मुझे हिंदी आती है तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली, मराठी आती है तो मराठी कर ली, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कर ली, गुजराती भी अगर आती है तो वो भी कर लो, कन्नड़ भी आती है तो वो भी कर लो, जो नहीं आती है उसे अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस केस में कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा, जैसे कि ये देखो, और इस केस में क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे देखो, रेडियो में मैंने नेम जेंडर रखा था तब जाके एक सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने नेम के अंदर लैंग्वेज ही रखा है सब जगह, फिर भी मल्टीपल ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर रेडियो में मैंने जेंडर की जगह यहाँ पे समझ लो फीमेल लिख दिया, तो अब ये एक से ज्यादा सिलेक्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेम मैंने चेंज कर दिया है।
रेडियो में एक चीज यही आपको ध्यान में रखनी है कि जितने आप ये टाइप बताओगे, हर टाइप के अंदर हर जगह नेम आपका एक ही होना चाहिए। अगर आपने अलग रखा तो काम नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने मेल को भी सिलेक्ट किया, फीमेल को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूं, लेकिन रेडियो का काम क्या है? मल्टीपल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा आपको नेम एक ही रखना है। जैसे मैंने जेंडर यहाँ पे फीमेल मैंने चेंज कर दिया, तो मैंने वही बताया कि क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का कि सर यहाँ पे मेल रखो, यहाँ फीमेल रखो, यहाँ पे अदर रखो। तो इस टाइप में आपका तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन रेडियो का काम है मल्टीपल सिलेक्शन ना देना, इसके लिए आपको यहाँ पे जेंडर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रेडियो का आपको रूल ध्यान में रखना है। नाही, मग इथे नाही करू शकत आपण ते, मग तुम्हाला बॅकएंडने सर्व हे टाकावं लागेल। आता चेकबॉक्सेसचं कामच काय आहे का? मल्टिपल सिलेक्शन। मग मल्टिपल आता तुमच्यावर आहे, किंवा मग तुम्ही याला लेबलमध्ये टाकू शकता सिलेक्ट ओनली 3 लँग्वेजेस। मग तुम्ही तिथे सांगायचं, मग सिलेक्ट करताना कोणी पण तसंच 3च लँग्वेज सिलेक्ट करेल का, ठीक आहे मला हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश येतं, ठीक आहे, मग असं सिलेक्शन करू शकतो आपण। आणि जर याला थांबायचंच असेल तर मग बॅकएंडने, जसं पासवर्डमध्ये पण काही गोष्टी आपण टाकू शकतो। पासवर्डला काही प्रोटेक्शन असतात कि पासवर्डमध्ये तुम्ही जैसे पासवर्ड में हम बोल सकते हैं कि पहले 4 डिजिट टेक्स्ट होने चाहिए, फिर 4 डिजिट समझ लो आपका कुछ नंबर फॉर्मेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये जो उसका टाइप बताया जाता है उसको आपको बैकएंड से बताना पड़ता है कि आपका पासवर्ड सिर्फ टेक्स्ट ना रहे, जैसे रमेश यादव डायरेक्ट ना रहे, उसमें कुछ नंबर्स भी रखो, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखो, या फिर पासवर्ड सिर्फ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये सारी चीजें जब बतानी होती है तो वो बैकएंड से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं तो पता चले 16 डिजिट का लगा देगा, तो इतना तो लगाना नहीं होता है, तो वहां पे चीजें सिलेक्ट करवाई जाती है कि मिनिमम इतना ही कैरेक्टर आप डालो, इतना ही पासवर्ड रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? चेकबॉक्स का कंसेप्ट क्लियर है और रेडियो का क्लियर है। रेडियो में क्या क्या रखना है? ठीक है, रेडियो में नेम हमेशा सेम रखना है, तभी मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट नहीं होगी, एक ही सिलेक्ट होगी। और लैंग्वेज में अपना चेकबॉक्स में आप चाहे यहाँ पे अलग अलग नाम रखो, चाहे एक ही रखो, दोनों चलता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इथे हां करू शकतो ना, तसं टाकू शकतो आपण, काय हरकत नाही, एकच लँग्वेज सिलेक्ट होईल मग, कारण रेडिओचं कामच ते आहे ना, का एकच सिलेक्शन घेईल तो। क्लियर आहे? जर तुम्हाला असं सांगायचं आहे की सिलेक्ट ओनली 1 लँग्वेज, मग तुम्ही डायरेक्ट एकच ठेवा, रेडिओच ठेवा, चेकबॉक्स न यूज करता रेडिओ यूज करा, तसंही करू शकतो। फक्त तुम्हाला समजायचं काय आहे कि दोनों का काम क्या है। रेडियो किसी एक चीज के लिए ही यूज करना है, चेकबॉक्स मल्टीपल के लिए यूज करना है। तो अगर आपको 10 लैंग्वेज में से कोई एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करवानी हो तो आप चेकबॉक्स क्यों यूज करोगे, तब रेडियो यूज कर लो, यानी सिर्फ एक ही लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकता है, तो यानी उसकी गलती नहीं होगी। वहां पे वो चेकबॉक्स अगर यूज करवाओगे तो वो 2 लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, तो डेटा तो आपका गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज ऑनलाइन वालों को? ठीक, रेडियो के बाद में हो गया हमारा चेकबॉक्स, पासवर्ड भी देख लिया है, ईमेल देख लिया है हमने, टेक्स्ट देख लिया है। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ पूछना है सामने वाले का तो कैसे अभी यूज करोगे? ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इनपुट टाइप यूज करना है। टाइप आएगा इसके अंदर डेट, टाइम, लोकल। अब सिर्फ डेट यूज करोगे तो सिर्फ डेट यूज कर सकते हो, डेट और लोकल यूज करोगे तो टाइम, डेट टाइम लोकल के साथ में पूरा आप लोग यूज कर सकते हो एक साथ में। ठीक है, तो यहां पे मैं नेम दे देता हूं, नेम के अंदर मैंने दे दिया BOB, जैसे कि मुझे बर्थ डेट उसकी चाहिए तो मैंने BOB डाल दिया। ठीक है, यहां पे हम लोग BR यूज कर लेते हैं, मुझे नीचे चाहिए बटन, हमारा नीचे जाना चाहिए, इसके लिए मैं यहां पे भी डाल देता हूं। अब मैं डायरेक्टली छोटे छोटे सारे इनपुट टैग लेबल नहीं लगा रहा हूं, आपको हर जगह लेबल यूज करते चलना है। मैं एक एक टाइप बताने के लिए आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं। अभी चाहे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिलेक्ट योर बर्थ डेट।
ठीक है, आया यहाँ पे। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्टली, यहाँ से भी डायरेक्टली आप जाओगे तो पूरा कैलेंडर दिखेगा, और डायरेक्टली यहाँ से भी आप लोग टाइप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन से। चाहे तो आप कैलेंडर यूज़ करो, जो भी आपको डेट डालनी होगी, जैसे 5 दिसंबर मैंने डाल दिया तो डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डेट टाइम लोकल वाला आप लोग यूज़ कर सकते हो। सिर्फ डेट चाहिए होगी तो क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ डेट डालोगे, टाइम लोकल को हटा दोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अभी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्थ ऑफ डेट के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई भी डेट आपको वहाँ पे दिखानी होगी, जैसे स्टार्ट कौन सी डेट, एग्जाम का डेट डालना है, आपने उसका फॉर्म बनाया है, तो वो भी यहाँ पे, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में आप लोगों को बुलाना चाहते हो, आपके पास समझ लो 5 एग्जाम की डेट है दिसंबर में, एक 20 तारीख है, एक 25 तारीख है, एक 27 तारीख है, एक 30 तारीख है। तो जिसको जो तारीख को समझेगा वो तारीख को सिलेक्ट करेगा और वो फॉर्म में बताएगा कि मुझे 28 तारीख की दिसंबर वाली एग्जाम देने में आ सकता हूँ। किसी को 20 जम रहा होगा तो 20 तारीख को डालेगा वो डेट। तो ऐसा डेटा भी आप लोग गैदर कर सकते हो, तो उस टाइम पे वहाँ पे आपको डेट यूज़ करना पड़ेगा। टाइम भी उसको बताया जा सकता है कि ठीक है उसको 12 बजे आना है, किसी को 1 बजे आना है, तो वो चीज़ भी इसमें फिर डेट टाइम लोकल के साथ में दोनों हो जाती है। क्लियर है। मोटो क्या है आपका यूज़ करने का, वो क्लियर होना चाहिए। फॉर्म जब बना रहे हो, किसी को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डायरेक्टली डेट यूज़ करो, तो टाइम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो ज्योतिष की वेबसाइट होगी, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर की वेबसाइट बहुत सारी हैं, आप लोग एड भी देखते होंगे, वो आती रहती है मेरे ख्याल से। कौन सी है वो, एस्ट्रोलॉजर वाली, बराबर, एस्ट्रोटॉक वाली। तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको तो डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो उस जगह पे आपको डेट टाइम लोकल ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप वेबसाइट बनाने बैठोगे, उसका काम क्या है, उसका मोटो क्या है, उस तरीके से आपको समझ के वो करना पड़ेगा। ठीक है, डेट टाइम के बाद में अगर किसी को कलर्स वगैरह पूछना है तो कलर्स भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। अभी कई सारे हैं, मैंने जो नोट्स दी हुई है उसमें आप लोग जाके देखना, तो काफ़ी आपको मिल जाएगा। जैसे कलर किसी को पूछना है तो कलर भी पूछा जा सकता है, वो भी यहाँ से सिलेक्ट करवाया जा सकता है। सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, जो भी जिसका कलर रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, जो भी चेंज करना है और सिलेक्ट कर लो और सबमिट कर दो, तो फॉर्म के साथ में सबमिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब अगर मोबाइल नंबर मुझे चाहिए होगा तो उसके लिए जैसे मैंने बताया टेल आपको यूज़ करना है। अब मैं शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ, सब आप लोगों को लेबल के साथ में प्रॉपरली और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके तब यूज़ करना है उसको। जैसे इनपुट टाइप टेल यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेम मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ चाहे तो डाल दो। सेव करके रन करके चेक कर लो। BR फिर से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आया, एंटर योर नंबर। अभी नंबर आप लोग जो भी डालना है वो नंबर डाल सकते हो। अब इसमें एक मिथ है कि नंबर 10 ही होने चाहिए, यहाँ पे मैं कितने भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहा जाता है मैक्स लेंथ। तो आपको मैक्स लेंथ जब यूज़ करोगे तो 10 डिजिट जब आप बता दोगे तो 10 से ज़्यादा वो नहीं लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग मैक्स लेंथ, और मैंने बता दिया कि मैक्सिमम 10 डिजिट ही आने चाहिए, तो अब यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखो मैं 0 दबाया जा रहा हूँ, लेकिन दब रहा है क्या आगे उसके, नहीं जा रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर का कंडीशन, टेलीफोन डालने का कंसेप्ट ही यही है कि उसमें मैक्स लेंथ लगा के उसका नंबर सिर्फ 10 ही ले सके आप, या किसी कंट्री में 11 होगा तो 11 ले सके। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब जैसे कि मैंने नंबर वाला भी बताया था कि नंबर का काम क्या है, तो उसको भी देख लो चाहे तो। इनपुट टाइप, टाइप के अंदर डालेंगे नंबर, तो इसका काम है नंबर्स इंक्रीज करना। ये देखो इसमें आया, जैसे मैंने 1 डाल दिया, यहाँ से माइनस भी जा सकते हैं, 0 इंक्रीज करना है तो इंक्रीज। ये आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह पे सब जगह देखा होगा कि अगर आपको एक शर्ट से या एक टी शर्ट से ज़्यादा लेनी है तो डायरेक्टली हम लोग ये एरो वाला दबा के इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो कम भी कर सकते हैं, माइनस प्लस जो भी करना है सारी चीज़ें यहाँ से की जा सकती हैं।
अभी यहाँ पे मीन मैक्स वगैरह भी यूज़ कर किया जा सकता है कि आपके पास स्टॉक में सिर्फ 10 है, तो यहाँ पे वो कंडीशन भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये नंबर्स वाला फॉर्मेट है, इस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेट यूज़ किया जा सकता है। इसमें अभी कई सारी चीज़ें हैं। आपको वीक सिलेक्ट करवाना है तो इनपुट टाइप वीक डाल दोगे तो वीक भी आ जाएगा, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसा वो भी करवाया जा सकता है। तो ऐसे आपको अलग अलग इनपुट टाइप मैंने जो नोट्स दी है उस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे आप लोग वो खुद से ट्राई करना। मैंने मैक्स जो हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बता दी है जो लगेगी। एक चीज़ जैसे फाइल वाला बता देता हूँ, वो हमेशा काम में आता है। इनपुट पे आ गए, इनपुट टाइप, टाइप के अंदर मैंने डाल दिया फाइल, नेम के अंदर डाल दिया मैंने कुछ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। अब फाइल का काम क्या होता है, जैसे आप लोग जब ये भर रहे हो, आपका समझ लो एग्जाम का फॉर्म वगैरह कुछ भर रहे हो, अपलोड योर 10th मार्कशीट, ठीक है। लगता है ना 10th 12th, जब ग्रेजुएशन में आप लोग आ रहे थे फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे 10th का 12th का मार्कशीट और एलसी वगैरह वो सारी चीज़ें लगी होगी, आपका फोटो भी लगा होगा। तो वो सारी चीज़ें जब आपको सबमिट करनी होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फाइल वाला टाइप। इसमें अभी आप लोग चूज़ फाइल, यहाँ पे जो भी फाइल आपको चूज़ करनी होगी, जैसे अगर मुझे लेक्चर ही डालना होगा तो मेरे पास ये इमेज है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ पे आ गई वो इमेज, ठीक है। चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे एक्सेल सीट हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी होगा, वो सारा फाइल टाइप में आप लोग वहाँ पे बता सकते हो। अब फाइल सबमिट करते टाइम आपको अगर एक से ज़्यादा फाइल सिलेक्ट करवानी है तो मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम मल्टीपल एट्रीब्यूट। जब मल्टीपल लगा दोगे तो आप एक से ज़्यादा फाइल को चूज़ करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 3 फाइलें मैंने सिलेक्ट कर ली, ओपन कर दी, दिख रहा है यहाँ पे 3 फाइल, ठीक है। और ये डेटाबेस में डेटा वाले को मिल जाएगा जिसके पास से जाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो सब बता दिया है मैंने ऑलमोस्ट। टेक्स्ट आपका ये मेन रहेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये हमेशा लगता है, जेंडर वाला, चेकबॉक्स वाला यूज़ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ किया जाता है, टेलीफोन वाला और ये फाइल वाला। इतनी ही ज़्यादातर चीज़ें काम में आती हैं। बाकी छोटे छोटे और भी कई सारे हैं, वो आप लोग जाके यूज़ कर सकते हो। रिसेट बटन वाला रह गया हमारा, वो दिखा देता हूँ आपको, फॉर्म कैसे रिसेट होता है। तो उसके लिए आपको एक इनपुट टैग यूज़ करना है, मैं नीचे ही लेता हूँ। इनपुट टाइप यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा रिसेट। इसमें आप वैल्यू चाहे तो डाल सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ क्लियर। सेव करके रन करके अभी इसे चेक कर लो, आ रहा है क्लियर और रजिस्टर। अगर यहाँ से जैसे कि मैंने कुछ भी फॉर्म भर दिया है, आपको लगता है कि वो फॉर्म गलत हो गया है, अभी एक एक फील्ड जाके बैक करने से अच्छा है डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्म को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्लियर बटन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अभी लास्ट 2 टैग इसमें बचे हैं, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इनपुट का काम इतना ही है। अब इसके अलावा अगर आपको आपकी वेबसाइट पे रखना है कि किसी ने कहा कि मुझे फीडबैक चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट का नीचे आप फीडबैक भी दे सकते हो, तो एक बॉक्स मिलता है उसके अंदर आप आपका फीडबैक टाइप कर सकते हो। तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया करके चीज़ होती है, वो आपको यूज़ करना होता है, टेक्स्ट एरिया। और इसके अंदर आपको जो भी डालना है वो लिख सकते हो, जैसे एंटर योर फीडबैक। सेव किया, रन करो, दिख जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। मैं BR लगा देता हूँ, तो इसको फॉर्म के ऊपर ही ले लेते हैं, जैसे कि ये भी सबमिट हो जाए। सेव कर देंगे,
अब रन करके चेक कर लो, आ रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग इसको हटा भी सकते हो और आपका जो भी आप फीडबैक लिखना होगा वो यहाँ पे आप लोग आपका फीडबैक लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, डायरेक्टली इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, ठीक है। या फिर और छोटा बड़ा डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ रो या विड्थ देख के रखना है तो इसमें एक रोज करके ऑप्शन होता है और कॉलम करके ऑप्शन होता है, वो भी दिया जा सकता है। रोज करके, जैसे रोज मैंने बता दिया कि 10 चाहिए मुझे, कॉलम्स मुझे चाहिए 20, तो ऐसे बताओगे तो बाय डिफॉल्ट अभी थोड़ा सा वो बड़ा दिखेगा। अभी इसको और बड़ा भी किया जा सकता है यहाँ से, सिर्फ ये डिस्प्ले करवाने के लिए अभी इस तरीके से भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अब एक ऑप्शन और आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म के अंदर, जो लास्ट है उसको कहा जाता है सिलेक्ट। जैसे कि सिलेक्ट योर सिटी, तो सिटी के अलग अलग ऑप्शन बाय डिफॉल्ट खुल के आ जाते हैं, तो वो जो बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन नाम का टैग यूज करना होता है। अब इसमें आप लोग ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि मैंने दे दिया गुजरात, कई सारे ऑप्शन अभी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। काय अजून MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे जितने भी स्टेट है वो सारे स्टेट आप लोग डाल दोगे और ये सिलेक्ट नाम का यूज करोगे। उसके ऊपर आपको एक लेबल यूज करना पड़ेगा, या तो सिलेक्ट के पहले लिखना पड़ेगा एंटर योर सिटी। अभी वो आपके ऊपर, आपको जो भी यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक लेबल ही समझ लो लगा दिया, ठीक है, सिलेक्ट योर सिटी। सेव करेंगे, रन करके चेक कर सकते हो, आ जाएगा यहाँ पे। फॉर्म के नीचे लिया है क्या, ठीक है। चलो, तो सिलेक्ट योर सिटी में जब जाओगे तो यहाँ पे अभी सिलेक्ट योर सिटी आपको जो भी करना है, जैसे हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से लिया जा सकता है। अभी ये मत बोलना कि चेक बॉक्स में भी कर सकते हो, तो चेक बॉक्स में डायरेक्टली दिखता है सारी चीज़ें। हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट करवाना है कोई एक ही चीज़ और उस टैग के अंदर करवाना है, तो यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करवाना रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से दिखेगा। अब बाय डिफॉल्ट गुजरात फर्स्ट पे क्यों दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो आपने रखा होगा वो यहाँ पे विजिबल होता है। अभी अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र सिलेक्टेड दिखे पहले से गुजरात की जगह, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहा जाता है सिलेक्टेड, तो वो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी गुजरात ना सिलेक्ट होके क्या सिलेक्ट होके आएगा, महाराष्ट्र। अभी ऐसा मत बोलना कि मैंने महाराष्ट्र पहले से सिलेक्ट करके रखा था। जैसे अगर मैंने ये गुजरात कर दिया अभी और इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, अब देखो आ रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, क्लियर है। अभी किसी ने कहा कि जैसे कोई दो स्टेट है, दोनों जगह रहता है, एक महाराष्ट्र में काम करने के लिए आया हुआ है और रहता गुजरात में है, तो उसे दोनों सिटी सिलेक्ट करनी है। तो दोनों सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट के अंदर आके आपको एक एट्रीब्यूट है जिसको कहा जाता है साइज, साइज के अंदर बता दो 2, तो 2 स्टेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा करना है तो वो भी किया जा सकता है, वैल्यू वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों अभी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल दबाओ, गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा, साइज आई, ठीक है, हाँ मल्टीपल भी डालना पड़ेगा। मल्टीपल वाला मैंने जस्ट अभी ऊपर आप लोगों को बताया था। तो जैसे गुजरात सिलेक्ट करना है तो गुजरात, महाराष्ट्र करना है तो महाराष्ट्र, और सबमिट करोगे फॉर्म तो आपका ये दोनों स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा। 2 से ज़्यादा भी हो जाएगा। अब ये साइज वाला जो कंसेप्ट था ये अलग है। साइज यानी आपको यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा या 1 से कम दिखाना है ऑप्शन, तब आप लोग साइज यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मैंने यहाँ पे 3 रखा तो पहले जो 3 होंगे वो 3 दिखाई देंगे आपको साइज में। मोस्ट ऑफ ये एक ही सिंगल ही रखा जाता है, साइज इतना कोई यूज करता नहीं है, जैसे कि इसी तरीके से मोस्ट ऑफ दिखाई देता है। साइज वाला हटा दो, नहीं तो आता रहेगा वो ऑप्शन, ठीक है। साइज वाला आया क्लियर, ध्यान में।
तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है, साइज, मल्टीपल और मैंने जो बताया सिलेक्टेड। ठीक है, ये इसके अंदर आपको यूज़ इस तरीके से करना है। इसमें कुछ डाउट? हम्म 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 हां, मग ते सर्व बॅकएंडची प्रोसेस आहे. हां, जसं काही पण एक फॉर्म भरून झाल्यानंतर परत तो डेटा परत एखादं दुसरं भरतोय, मग तुम्हाला ते पूर्ण टाकावं लागेल, कारण मग डेटाबेसमध्ये डायरेक्ट चेक होऊन जातं की हा फॉर्म ऑलरेडी भरलेला आहे. मग ते बॅकएंडनी सर्व प्रोसेस करावी लागते आपल्याला. ठीक आहे, जे पण व्हॅलिडेशन्स आहे, याला व्हॅलिडेशन्स सांगितलं जातं. हे व्हॅलिडेशन्स बॅकएंडने बनवले जातात. ते रूल्स तुम्हाला डिफाईन करावे लागतील एक फॉर्म भरताना, की 18+ असेल. असं मी एक उदाहरण दिलं होतं लूपचं, फॉर लूपचं दिलं होतं की 18+ आहे तरच फॉर्म फिल व्हायला पाहिजे, 18+ नसेल तर फॉर्म नसेल भरलं जाईल. हे सर्व तुम्हाला एक डिफाईन करावं लागेल. जेव्हा पण आपण वेबसाईट किंवा काही फॉर्म बनवायला बसतो तर रूल्स काय आहे त्याचे ते आधी लिस्ट आउट करावे लागतात. मग ते बॅकएंड टीमला द्यावे लागतात. काय आहे, मी फ्रंट एंड बनवलेला आहे हा फॉर्म, आता हे रूल्स आहे जे तुला बॅकएंडनी सर्व अटॅच करायचे फील्डसोबत. जर त्या नावामध्ये किंवा आधार कार्ड टाकतोय आपण, तर ते आधार कार्डचा डेटा एपीआईने फेच करावा लागतो. ठीक है, जो आधार कार्ड का डेटा होता है, अगर आधार कार्ड का सेम नंबर कोई दूसरा भी डाल रहा है तो वहां पे दिखाई दे कि ये आधार कार्ड का डेटा पहले ही मेरे पास आ चुका है, आप दूसरा आधार कार्ड का नंबर डालो, क्योंकि ये फॉर्म फिल हो चुका है ऑलरेडी. तो डेटा कहाँ से आएगा, पहले डेटा स्टोर भी होना चाहिए. तो आधार कार्ड का सारा सीक्वेंस किसी आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उस वहाँ से एक एपीआई मिलती है, वो एपीआई आपकी वेबसाइट में लगानी पड़ती है. वो सब डेटाबेस वालों का काम होता है, यानी बैकएंड वालों का काम है वो. ठीक है, इसमें और कई सारे ये है एट्रीब्यूट से 2-3 वो भी बता देता हूँ जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है. जिससे कि एक प्लेस होल्डर करके एट्रीब्यूट होता है जिसका काम क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट नेम आपने यहाँ लिखा है तो आप चाहो तो इसके अंदर भी वो चीज़ लिख सकते हो. ठीक है, कहीं कहीं आपने देखा होगा वो बॉक्स के अंदर ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है. जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट है जिसमें मैं डाल देता हूँ एंटर योर नेम. अब इसे रन करके अगर चेक करोगे तो ये देखो आ रहा है इसके अंदर नेम. अब इस टाइप में आप चाहे तो ये लेबल यूज नहीं करोगे तो भी चलता है, क्योंकि सामने वाले को यहाँ से ये पढ़ के समझ में आ ही रहा है ना कि मुझे ये फील्ड के अंदर नाम डालना है. तो इस पर जब क्लिक करोगे तो वो हट जाता है, जब जो आप जो नाम डालोगे फिर वो ही जाएगा. ये सिर्फ एक बैकएंड में थोड़ा सा दिखता है वो आपको फॉर्म के अंदर. तो प्लेस होल्डर का काम इस तरीके से होता है. वैल्यू का काम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ. वैल्यू यानी बाय डिफॉल्ट आपको अगर फॉर्म में कुछ भी डाल के जब रखना होता है तो आप वैल्यू लिख देते हो. जैसे लास्ट ने मैंने यहाँ पे डाल दिया यादव, तो ये पहले से ही फिल होके आ जाएगा वैल्यू. अब इसे चाहे तो आप हटा के दूसरा भी डाल सकते हो, जो भी डालना है. बाय डिफॉल्ट वो लिख के रखना है तो वो भी लिख के रखा जा सकता है, वो आपके ऊपर है. अब किसी ने कहा कि मुझे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एखादा फॉर्म का, जैसे कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, कुछ टाइम के लिए मैं लास्ट नेम वाला जो फील्ड है उसे डिसेबल करके रखना चाहता हूँ. तो या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको डायरेक्ट वो लास्ट नेम वाला ये इनपुट टैग ही वहाँ से उड़ा देना पड़ेगा, या फिर उसे डिसेबल किया जा सकता है. डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिसेबल. तो ये फील अभी कोई फील नहीं कर पाएगा. जैसे ये देखो, ये कोई फील कर पा रहा है क्या? अभी मैं बैक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको मैंने डिसेबल कर दिया है. कुछ टाइम के लिए आप उसे डिसेबल भी रख सकते हो अगर बताया गया वैसा करने का तो, या फिर डायरेक्टली वो पूरा इनपुट टैग ही गायब कर देना पड़ेगा आपको. 2 ऑप्शन होते हैं. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? मल्टीपल वाला मैंने बता दिया है आप लोगों को. आप मल्टीपल सिलेक्ट करवाना रहेगा तो वो यूज़ करो. अभी एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड करके, जैसे कि फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई कि मुझे नेम भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए ही चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए ही चाहिए. ये फील्ड कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकता. जब फॉर्म सबमिट करने जाएगा तो उसको मैसेज आएगा कि ये फील्ड पहले फिल करो तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा. ठीक है, तो उसको जो जो फील्ड आपको चाहिए होगी, जैसे आपको फर्स्ट नेम चाहिए ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड. ठीक है, मुझे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लगने ही वाली है, उसके बिना वो अगर ईमेल आईडी नहीं मिली, मोबाइल नंबर नहीं मिला तो आप उसे कांटेक्ट कैसे करोगे? तो ये चीज़ के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, जैसे जेंडर वगैरह भी सब बताना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सभी जगह आप लोग रिक्वायर्ड डाल सकते हो, जो फील्ड आपको उनसे चाहिए ही रहेगी। इसके मोबाइल नंबर पे भी मैं डाल देता हूँ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड के आगे जो होता है बाय डिफॉल्ट स्टार लगा के आता है, तो वो स्टार ऐसा मत सोचना कि पहले से लगा हुआ आएगा, रिक्वायर्ड आपने लिख दिया है तो वो स्टार आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे लगेगा वो, तो यहीं पे फील्ड पे आना है आपको। फील्ड पे जब आ जाओगे, जैसे फर्स्ट नेम पे डाल दिया, यहाँ पे अभी आप डाल सकते हो वो स्टार, इस तरीके से। अब वो रेड कलर में दिखता है तो वो कैसे दिखेगा, CSS में दिखता है वो, उसको कलर दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्म फिल करने जाता हूँ ऐसे ही। जैसे मैंने नेम को रिक्वायर्ड दिया है, ईमेल आईडी को दिया है, मोबाइल नंबर वगैरह को दिया हुआ है। मैं आधी ही चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इन सबको तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं डाला समझ लो। अब मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, आया। ठीक है, कि जब तक मैं नेम फिल नहीं करूँगा, अभी नेम के अंदर भी मैंने समझ लो कुछ डाल दिया। अभी और एक चीज़ मैंने फिल नहीं की है, ईमेल आईडी हमने सही नहीं डाली है, तो उसने ईमेल आईडी के लिए भी मुझे पॉपअप दिया। ठीक है, एक चीज़ अभी और बची है, नंबर। ठीक है, तो नंबर जब हम लोग डाल देंगे, बाकी चीज़ों को अभी मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा है, सिलेक्ट करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो गए। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इस तरीके से ये फॉर्म बनाए जाते हैं। अब इस पे से आप लोग अलग अलग फॉर्म बनाओ। टास्क क्या है आपको, कल रजिस्ट्रेशन पेज बनाओ, एक लॉगिन पेज बनाओ, और एक कोई कॉलेज के एग्जाम का पेज बनाओ। ठीक है, तो ये फॉर्म टैग की मदद से आप लोग बनाओ सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोगों का HTML खत्म हो जाता है, यहाँ तक ही था, इसके आगे अभी और नहीं है। पासवर्ड शो बटन होता है, हाँ ये तो बताया मैंने। ऑनलाइन वालों के और क्या डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। HTML का अभी ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। अभी क्या करो आप लोग, कोई एक वेबसाइट भी बनाओ, कोई भी वेबसाइट ले लो जो भी आपको पसंद होगी, उसका सिर्फ HTML बनाओ, CSS बनाना नहीं है। जैसे कोडिंग सीखो का बनाना है तो कोडिंग सीखो का बना सकते हो, या फिर जो भी आपको जो वेबसाइट पसंद होगी वो वेबसाइट खोलो और उसके सिर्फ HTML के कंटेंट यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि अभी ऐसा पूरा बन जाएगा HTML से, लेकिन HTML से अभी जैसे मैंने मल्टीपल पेजेस वाला बनाया है, बताया है, तो होम, कोर्सेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, बायोग्राफी, ये 5 पेज आप कनेक्ट कर सकते हो। और 5 पेज के अंदर यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इसको पैराग्राफ में डाल दो, इसको हेडिंग के अंदर डाल दो। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ये आपका CSS और जावास्क्रिप्ट से आता है। ये कोड्स वगैरह डाल सकते हो, ये बटन्स वगैरह भी डाल सकते हो आप लोग। फोटो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, तो फोटो भी आप लोग लगा सकते हो। अभी साइड बाय साइड अलाइन नहीं करना है, सिर्फ कंटेंट बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। फिर बाद में उसको हम CSS में कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये पार्ट चाहे तो छोड़ देना, ये पार्ट बना सकते हो, वीडियो डाल सकते हो आप लोग, फिर से ये कर सकते हो आप लोग। वीडियो टैग यूज़ करना है, यहाँ पे आपको हेडिंग टैग यूज़ करना है, पैराग्राफ टैग यूज़ करना है। इसी के अंदर चाहे तो कुछ किसी चीज़ को बोल्ड कर दो आपके हिसाब से, किसी चीज़ को मार्क कर दो। जितने भी टैग्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे करके देखो। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ करो। ये जैसे अभी होम पेज हो गया आपका, तो होम पेज पे यहाँ से ये सब आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, HTML के टैग्स यूज़ कर करके बनाना है आपको। जैसे कोर्सेज पे आ जाओ तो कोर्सेज का कुछ बना लो, सारे इमेजेस यहाँ से निकाल लो और रखो। अबाउट अस पे आ जाओ तो अबाउट अस का कुछ बना लो। ऐसे सारे पेजेस ही आपको बनाने हैं, चाहे ये वाला यूज़ करो चाहे कोई दूसरी वेबसाइट यूज़ करो, लेकिन बनाओ। पहले एक रो बना लो, फिर हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल चाहे तो मैं छुट्टी देता हूँ, पहले ये पूरा कंप्लीट करो आप लोग। एक पूरा वेबसाइट बनाओ HTML सिर्फ यूज़ करके और फॉर्म बनाओ। अब 5 जो ये पेज बनाओगे, 5 बनाओ या 6 बनाओ, किसी एक पे सिर्फ एक होम रखो, एक पे इमेजेस चाहे तो रखो, एक जो पेज रहेगा उस पर सिर्फ सारी इमेजेस रखो, एक पेज पे सारे वीडियोस रखो, एक पेज पे चाहे तो सारे ऑडियोस रखो, एक पेज पे पूरा फॉर्म बनाओ, उस पर लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, चाहे तो दोनों फॉर्म बना सकते हो एक पेज के अंदर ही। ठीक है, वैसा कर सकते हो। और एक पेज कॉन्टैक्ट का और एक ऐड कर लो, उस पर कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दो, वैसा भी किया जा सकता है।
कॉन्टैक्ट के अंदर भी इस तरीके से फॉर्म बना सकते हो आप लोग। अब ये वाला जो है वो टेक्स्ट एरिया वाला ही फॉर्म है ये, ठीक है, ये जो बनाया गया है ये टेक्स्ट एरिया है। अब ये देखो ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है ये प्लेस होल्डर वाला है जो मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसे सारी चीजें बनाओ आप लोग। कुछ डाउट है अभी तो पूछो, ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आप लोग पहले कल बनाओ, चाहे तो परसों जब हम लोग लेक्चर लेंगे तो फिर से पूरा हम लोग बना लेंगे। हाँ हाँ, क्लास में आके जिसको बैठना है बैठ सकता है, यहाँ पे भी बनाओ, मैं रहूंगा ही, सारी चीजें चाहे तो डिस्कस भी कर लेंगे। कल के दिन छुट्टी दूंगा, कल आप लोग खुद से बनाओ, परसों के लेक्चर में चाहे तो मैं भी यहाँ पे एक पेज या 2-3 पेज बना के हम खुद से भी ट्राई कर लेंगे और फिर CSS स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग चाहे तो कोई खुद आप लोगों को कोई वेबसाइट सजेस्ट करना होगा तो मुझे भेज के रखना, उसी वेबसाइट का हम लोग क्लोन बनाएंगे HTML में, ठीक है। बाकी फिर परसों के दिन देखेंगे, कल के दिन ऑनलाइन वालों को भी बता दे रहा हूँ छुट्टी रहेगी। कल आप लोग पूरा फॉर्म अच्छे से डिजाइन करो, चाहे तो गूगल पे जाके डालोगे तो बहुत सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, वो फील्ड उस तरीके से सेट करो आप लोग और कोई एक वेबसाइट का क्लोन बनाओ। सिर्फ HTML बनाना है, उसका CSS वगैरह कुछ भी ऐड मत करना, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अर्पित, रितु, जगदीश, वैष्णवी, सुमित, आज बड़ा हो गया ना लेक्चर। हाँ, डाउट आए हुए हैं, कहाँ गए? अर्पित, ऑप्शन टैग होता है, ऑप्शन टैग मैंने बताया, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। फाइल साइज कैसे लगाते हैं? फाइल की साइज मैंने बताया, आप बैकएंड से उसको दे सकते हो, जैसे कि कोई फोटोज की भी साइज होती है, जैसे एग्जाम्स की वेबसाइट पे जाओगे ना आप लोग तो बताया जाता है कि जो फोटो आपको डालना है वो सिर्फ 1 KB का या 1 MB का डालना है, या फाइल की साइज भी बताई जाती है कि 5 इससे नहीं होती है, क्या क्या बोल सकते हो उसको, 5 MB या 5 GB से, ऐसा वो साइज बैकएंड से आप लोग बता सकते हो उसको। X50 KB, हाँ ये सब बैकएंड से आपको देना पड़ेगा वो सारी चीजें। फीडबैक में स्टार कैसे लगाते हैं? तो वो आइकन होता है स्टार, जैसे मैंने कल इमोजीज वाला आपको बताया, तो वो वैसा यूज किया जा सकता है। अब वो स्टार फील कैसे होगा? तो वो बैकएंड से प्रोसेस होती है, जब उस पर क्लिक करो तो वो फील हो जाए, उसमें कुछ कलर आ जाए, चाहे येलो आ जाए चाहे ग्रीन आ जाए, जो भी आपको देना रहेगा वो, ठीक है। ब्लैंक स्टार के आइकन्स होते हैं, वो CSS में आइकन्स बताऊंगा कहां से लाने होते हैं, उसकी एक अलग से वेबसाइट होती है, वहां से सारे आइकन्स आप कॉपी पेस्ट करके आपके वेबसाइट पे रख सकते हो, बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे वहां पे। और क्या डाउट है पूछ सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी की फिर परसों के लेक्चर में देखेंगे, कल ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करो। अर्पित, सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करना है, जावास्क्रिप्ट से सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। और कुछ डाउट? सर्वर साइड के लिए पहले जो जावास्क्रिप्ट जो होती है, जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हो, बैक एंड पे भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट ही सीखने वाले, CSS खत्म होने के बाद। तो सर्वर साइड के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, जावास्क्रिप्ट से ही सारे वैलिडेशंस लगाए जाते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर आगे का।